भाई मैं बहुत इजी इजी मतलब इजी इजी क्या, बहुत नॉर्मल टॉपिक चल रहे हैं हमारे, वैसे चैप्टर ही ऐसा ही है, ये चैप्टर ही ऐसा होता है। बाकी वाले अब आएंगे, इसके जस्ट बाद जो चैप्टर है बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आता है उसको पढ़ाने में, मजा आता है पढ़ने में, मजा आता है। आपको भी ऐसा लगा बोले यार कुछ नया पढ़ रहे हैं, वो अच्छा होता है। देखो, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में। सबसे पहले हमने समझा हमारे सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट का नाम है भाई साहब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले मैनेजमेंट का मीनिंग समझा फर्स्ट डे, स्ट्रैटेजी का मतलब समझा फर्स्ट डे। उसके बाद हमने क्या समझा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, है ना भाई, 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, याद रखिएगा, नंबर नहीं कटने चाहिए भाई साहब। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, इसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी, है ना। लिमिटेशंस कितनी होती है? 4। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस होती है 7। ठीक है, यहां तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था, 3 ही दिन हुए हैं अभी अपने। अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, एक वर्ड जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब तुम वो वर्ड पे मत जाओ, तुम तो मेरे को ये बताओ ये क्या होता है इंटेंट। इंटेंट मीन्स इंटेंशंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है इंटेंशंस का, ये कोई नया वर्ड नहीं है। इंटेंशंस का शॉर्ट फॉर्म होता है इंटेंट। मतलब आपका क्या इंटेंट है कोई भी काम करने में, इंटेंट मतलब अपना क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं हम वो काम। सही है, तो चलो मैं कुछ पूछता हूं जैसे आप लोगों से कि दीदी आप जो भी कर रहे हो, सीए मतलब सीए कर रहे हो आप अभी, है ना, तो क्या इंटेंट है आपका, क्यों कर रहे हो ये सब, मतलब आपने ये करियर में ये वाला क्यों चूज किया, या क्या इंटेंट है आपका, विद व्हाट पर्पस आर यू डूइंग इट, जो भी है बताओ, थोड़ा जोर से बोल दो बस। इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। और और इंडिपेंडेंट मीन्स व्हाट, फाइनेंशियली और राइट्स अधिकार, फाइनेंशियली हर तरीके से, ठीक, ऑल एस्पेक्ट्स में। और बताओ बताओ, और क्या क्या है, आप क्यों सीए क्यों करना चाहते हो, इससे क्या होगा, क्या सोचा है आपने, क्या इंटेंट है, क्या पर्पज है आपका, बोलो बोलो। रिस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। और अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, और किसी से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, अपन क्यों सीए करना चाहते हैं, क्या इंटेंशन है आपका इसके पीछे, क्या पर्पज है। तो नाम के आगे सी एच चलो ठीक है भाई, नाम के आगे सी एच, ये इंटेंट है। सीए के बारे में पहली बार कब पता लगा था? बहुत साल हो गए क्या? अच्छा ठीक है, नाम के आगे सी एच, ठीक है। और सर एक मतलब एक्सपोजर मिलता है, बाहर जाने को मिलता है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, ऐसा ऑडिट करने को मिलती है, अलग अलग जगह ऑडिट कर सकते हैं। ये इंटेंट है, ठीक है, एक्सपोजर और ये सब। और और दीदी पैसा, अब आई ना बात, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। और रिस्पेक्ट हो गई, और एक काफी एआई वो काम नहीं, इररिप्लेसेबल। अच्छा चलो आपको एक बात बताऊं मैं सभी को मतलब क्वेश्चन, क्योंकि सबसे नहीं पूछ सकते, टाइम बाउंडेशन है ना। इंटेंट मैंने पूछा था, इंटेंट का मतलब अब आपको क्योंकि क्लियर नहीं था इसलिए आप ठीक से इंटेंट नहीं बता पाए सब लोग, है ना। इंटेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंट अगर कभी कोई आपसे पूछे तो इसका मतलब वो आप उसको ये बताओ कि क्या आपका विजन है इसको, इस बात को लेके, इससे क्या होगा, क्या करना चाहते हो, ठीक है। सो व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर विजन, भाई उस काम में क्या विजन है आपका, ठीक है। विजन, मिशन, उसे आप कैसे अचीव करोगे, क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उसके लिए बनाओगे,
क्या वैल्यूज है आपकी। तो ये इंटेंट होता है। इंटेंट कभी कोई आपसे पूछे तो थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दैट, जो भी वो पूछ रहा है, समझ लो। मान लो इनका ज्वेलरी का बड़ा एक वो है, स्टोर है। सो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने ये वाला बिजनेस क्यों किया, क्या इंटेंट है आपका। तो इंटेंट बोला सर ये क्या होता है, ये होता है। आइवा सर कभी भी कोई इंटेंट आपसे पूछे तो आप बताओ कि उस चीज में आपका क्या विजन है कि नहीं। भाई आप अगर टेस्ला वाले से पूछोगे कि बोला आपका क्या इंटेंट है, व्हाट इज योर इंटेंट, क्यों टेस्ला स्टार्ट करी आपने, व्हाई आर यू इन दिस बिजनेस। मैंने आपसे ये तो पूछा था व्हाई आर यू इन दिस सीए, यही पूछा था ना आपसे। तो टेस्ला वाले से पूछा होगा, वो पूछते हैं बोले व्हाई आर यू इन दिस बिजनेस, व्हाट इज योर पर्पस। आपको क्या लगता है इतने सारे इंटरव्यू दिए होंगे उसने जीवन में, न्यूज मीडिया चैनल्स के सामने बैठा होगा, किसी ने तो पूछा ही होगा, है कि नहीं। तो वो क्या बोला होगा, यही सब बोला जाता है। सर मैं जब आपसे कोई कभी पूछे कि व्हाट इज योर इंटेंट, why are you doing this activity, why are you in this business, now what's your purpose behind this business, तो क्या बताया जाता है, ये सब बताया। क्लियर है। सो स्ट्रेटेजिक मतलब इंटेंट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दोनों सेम से लगते हैं। आज तक आप बीएसटी में कभी गोल्स की जगह क्या लिख देते होगे, ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स की जगह क्या लिख देते हो, गोल्स। यू डोंट केयर अबाउट दैट मच, है ना, मतलब सेम ही तो होते हैं। बात सही है। इन नॉर्मल लाइफ दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के जैसे यूज किए जाते हैं, बट इन रियल लाइफ, रियलिटी में ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग मतलब होता है इनका। गोल्स ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होते। आगे बात सर में मैं बताऊंगा, मतलब टेंशन मत लो। और चौथी एलिमेंट क्या होती है, वैल्यूज। क्या होता है, वैल्यूज। तो जब भी कभी कोई आपसे इंटेंट का मतलब पूछे, बोला आप ये क्यों करते हो, ये क्यों हो इस चीज में, तो उसको हमेशा क्या बताना, ये सब बताना। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला टेस्ला का क्या इंटेंट है, ठीक है, दिखाता हूं अभी आपको। टेस्ला का, टाटा मोटर्स का, 2-3 कंपनी का देखते हैं। ठीक है, ये क्या इंटरनेट का इससे ऐसे, अरे भैया चल जाओ इंटरनेट भैया। सही नहीं दबाया क्या मैंने। हिंदी में क्या लिखा हुआ था, टेस्ला का रणनीतिक इरादा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है, बोलो। रण कहाँ गया, अच्छा ये रहा। टेस्ला का रणनीतिक इरादा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चल जाओ ये इंटरनेट, इंटरनेट बहुत स्लो है, एयरटेल वाले ली दिए। इंटरनेट ही नहीं चल रहा। चलो, इसका मतलब इंटेंट क्लियर नहीं है किसका, एयरटेल का, उसी का इंटेंट क्लियर नहीं है। चलो देखो क्या होता है, विजन मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंटेंट का एक पार्ट होता है
कि अगर आप रियलिटी में पढ़ोगे कई कंपनीज के विजन मिशन और ये सब, ठीक है, बुक है आपकी इसके पास, बुक है, बुक देना देना भैया, दे दो तो अभी आपके सामने मैं कुछ कंपनीज के पढ़ के बताता हूँ, एक दो कंपनीज के इसमें दे रखे हैं। अभी इंटरनेट तो चल नहीं रहा है, नहीं तो यही दिखाता आपको, इंटरनेट में गलतियां हैं। चलो तो अब मैं आपके सामने रीड करने वाला हूं, रियल विजन मिशन, सुनना आप पढ़ के, ठीक है। और ये वेबसाइट्स पे मिलता है, इसलिए तो यहां दिखा रहा था आपको मैं, रियल वेबसाइट्स पे। टाटा की वेबसाइट खोलो, आपको उसका इंटेंट पता लगेगा। आजकल सभी कंपनीज अपना इंटेंट कहां पे प्लेस करती है, वेबसाइट्स पे। जिस कंपनी की वेबसाइट नहीं, उसको तो लोग क्या समझते हैं, फर्जी समझते हैं। और क्या, एक आदमी मिला मेरे को ना जयपुर कोई पार्टी वार्टी में बोला यार मेरा क्या बिजनेस है, ये वो फलाना ढमाका। मैंने कहा क्या काम करते हो आप, उसने बताया ये काम करते हैं। मैंने खोला मैंने कहा वेबसाइट पे डाला, मैंने कहा वेबसाइट, बोले मैंने कहा वेबसाइट नहीं दिख रही आपकी तो, बोले वेबसाइट नहीं है। यही अपना अपने को समझ जाना चाहिए कि भाई हो सकता है गड़बड़ हो, शक शक आ गया ना भाई, अब सही है, क्या पता हो भी, क्या पता नहीं भी हो, क्या पता अच्छी हो, क्या पता बुरी हो, वेबसाइट ही नहीं है आज के जमाने में, सही है कि नहीं है। सो आजकल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या डालती है, मतलब अपने वेबसाइट को एकदम अपडेटेड रखती है। दे पुट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, व्हाई, बिकॉज पीपल कनेक्ट थ्रू वेबसाइट। मैं कोई कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, मेरे दोस्त ने एक कोई कल कंपनी बताई थी, क्या नाम था उसका, कोई नगर नगर टाइप था, याद नहीं आ रहा, कुछ कुछ तो था, महादेव नगर है कुछ तो था, याद नहीं आ रहा। स्कूल उसका शेयर 500 रुपए का है, समथिंग लाइक दैट। तो बता रहा था, मैंने कहा काय की कंपनी है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा कहाँ की है, बोला बोला गूगल पे चालू किया उसको सर्च करना। तो भाई काय पे क्या, गूगल पे खोला ना भाई उसको, उसकी वेबसाइट देखी, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं देखूंगा ना यार, तभी तो लोग उसी से डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर टू कनेक्ट विद दैट कंपनी और नॉट, वेदर टू इन्वेस्ट विद दैट कंपनी और नॉट, सही है कि नहीं है। अगर अपन किसी जगह नौकरी करने जा रहे हैं तो अपन को तब भी तो ये देखते हैं, मैं तो देखता हूँ भाई पर्सनली। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करने जा रहा हूँ, उसके जो जो मेन जो टॉप लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल है, या जो मेन हेड है, उनका क्या विजन है, समझ लो क्या विजन है, क्या मिशन है, कैसी वैल्यूज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ठीक है। मैंने अपने पास में कई कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है जहां मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया, बिकॉज कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है यार, अगर आप किसी से कनेक्ट ना कर पाओ, उसका विजन कुछ और है, आपका किसी और डायरेक्शन में, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी, और वो चीज होनी नहीं चाहिए, सही है कि नहीं। अगर मैं उसके विजन के साथ, अपने बॉस के विजन के साथ अगर मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूं, तो इट्स बेटर टू लीव दैट, सही है कि नहीं। दोनों ऑपोजिट चलेंगे, कोई मतलब तो है नहीं। लेट हिम हायर अ पर्सन जो उसके विजन को फॉलो करे, सही है कि नहीं है भाई, है ना। तो ऐसा होता है। तो मैं अब आपके सामने देखो कुछ रियल कंपनीज के अब विजन पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप चल तो पा रहा नहीं है लिख भी देता हूं, सुनिएगा ये टॉपिक पढ़ने से पहले, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2-3 दिन ना। विजन, सुनिएगा, एप्पल से पूछा गया, बोला आपका विजन क्या है, विजन, ठीक है। अब सुनना विजन, लाइन सुनना बढ़िया से, ठीक है मैं अपनी लता मंगेशकर वाली आवाज में बोलूंगा एकदम। वी बिलीव दैट, क्या बोला, टिम कुक, मतलब ऑब्वियसली का उसकी कंपनी का विजन क्या है, सुनना। उन्होंने क्या बोला, वी बिलीव दैट वी आर ऑन दिस फेस ऑफ दिस अर्थ, वी आर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। मैं देख के इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे याद है, मेरे को वैसे भी याद है, लेकिन एग्जैक्ट एक एक वर्ड वो पूरा, मैंने कहा एक पूरा तो बताऊं एक बार पूरा एक एक वर्ड के साथ, तो याद रखना इनका क्या विजन है एप्पल का। अरे एप्पल वो मोबाइल वाला, क्या विजन है उनका, उन्होंने क्या बोला, वी आर ऑन दिस फेस ऑफ दिस अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। ये उनका इंटेंट है, विजन है, समझ गए मेरी बात। फिर उनसे किसी ने पूछा, बोले ये करोगे कैसे, तो उन्होंने बताया अपना मिशन, क्या बताया, मिशन। विजन क्या होता है, हम क्यों आए हैं, कहां पहुंचना है हमें, बोले पहुंचोगे कैसे, उसके लिए क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, ठीक है, उसको बोलते हैं मिशन।
बोले ये मिशन कैसे, बोले ये जो तुम बोल रहे हो कि ये करेंगे हम, कैसे करोगे? बोला हमने इसको बांटा है गोल्स में और ऑब्जेक्टिव्स। पहले गोल्स में, फिर उसको अचीव करने के लिए क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब बताए जाते हैं। और सुन, और पढ़ के बताता हूं। एचडीएफसी, एचडीएफसी का विजन क्या है? पूछा होगा किसी ने, बोला यार व्हाई आर यू इन दिस बिजनेस? बोला वी वांट टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। क्या बनना चाहते हैं हम? अरे बोलो, लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। विजन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। क्या विजन है उसका? क्या बनना चाहता है? वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। डाल दिया इंडियन, डाल दिया बीच में। वर्ल्ड क्लास मतलब टॉप नॉच लेवल का बैंक बनना चाहता है इंडिया में। वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक वो बनना चाहता है, ये उसका विजन है। फिर एलआईसी का पढ़ते हैं, एलआईसी का अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी एंड प्राइड ऑफ इंडिया। तो भाई वो क्या बनना चाहता है? ट्रांसनेशनली मतलब कई देशों में जो हो, ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, जहां पे फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट हो, जहां पे पैसे वैसे मतलब लोग खूब इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट्स का माहौल बने, एंड वांट टू बिकम द प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज है जो समाज भी उसको खूब वैल्यू करे, बढ़िया फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट बने, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बने। तो ये सब क्या है? उसका विजन है। विजन ये भी किसका पार्ट होता है? एक इंटेंट का। सिर्फ इंटेंट बताना हो तो सिर्फ विजन नहीं है। मैंने क्या बोला, कितने एलिमेंट्स है? विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ये सब वैल्यूज जो होता है चौथे नंबर वाला, वो उसके इंटेंट का पार्ट नहीं होता है। वो चौथे नंबर पे जरूर है बट उसके इंटेंट का पार्ट नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? चौथे नंबर पे जरूर है, 1 2 3 4, बट इंटेंट का पार्ट ये 3 ही होते हैं। ठीक है, या कह लो इसको बोलोगे 4, 1 2 3 4 तो ऐसे हो गया, लेकिन अदरवाइज वैल्यूज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेंट। ये उसके डायग्राम के बाहर होता है। समझ में आई मेरी बात? बताऊंगा क्यों, उसका भी रीजन है। चलो, सो विजन मतलब समझ में आया, हम कहां पहुंचना चाहते हैं। मिशन क्या होता है? जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके लिए हम आज क्या करेंगे। ठीक है, तो भाई अगर मैं आपसे पूछा था कि जब आप इस यूसीए में आए हो तो आपका क्या इंटेंट है, तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप में से कुछ कोई बोलेगा, बोले सर मुझे ना कुछ ऐसा कुछ बिजनेस करना है आगे फ्यूचर में जाके, है ना, तो उसके लिए मेरे को एक अभी तो क्या चाहिए, एक सक्सेसफुल करियर चाहिए जो मुझे पे अप करे, सो दैट मैं उतना पैसा बना पाऊं उस बिजनेस के लिए, जो भी है मतलब समझ लो लाइक दिस, कि भाई मेरा एक बड़ा एक ऐसा कुछ है, ड्रीम है कोई बिजनेस का, उसके लिए मुझे आज ये करना है सीए। आज जो मैं कर रहा हूं वो ये सीए कर रहा हूं, उसके लिए आज मैं सीए कर रहा हूं। बोला अब सीए कैसे करूंगा? सीए के लिए मैंने किस में बांट लिया? गोल्स में। मैंने गोल बनाए कि पहले सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटर। अब बोलो सीए इंटर कैसे करूंगा? बोला उसका भी प्लान है सर, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किए कि भाई आने वाले 3 महीने में मैं ये करूंगा, आने वाले 4-5 महीने में मैं ये करूंगा, मॉक टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे। तो ये एक पूरा एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना चाहिए हर इंसान को। आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनने का सोचा होगा। बचपन से पैदा हुए थे तो सीए के बारे में तो नहीं जानते होगे, ये तो सिर्फ एक इट इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशंस, राइट। सपने में आता है किसी के सीए, देख लो सपने में जो जॉब्स आती है, मतलब सपने में जो काम, सपना तो देखा होगा कभी ना कभी। हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन लाइफ, ये होता है अपन कहां पहुंचना चाहते हैं। कोई तस्वीर देखी खुद की माइंड में कभी, यार मैं ऐसा कुछ चाहता हूं, ऐसा हो, दैट इज वेर यू वॉन्ट टू रीच, जहां पहुंचना चाहते हैं, वो होता है विजन। सर में ये तो एक माध्यम है, ये तो एक मीडियम है। अब आई नहीं बात समझ में? ये तो मीडियम है ना यार, ये नहीं होता दुनिया में तो, और आगे नहीं हो तो कई देशों में नहीं होती रिक्वायरमेंट, क्या पता हमारे देश का भी स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए तो, टैक्स स्ट्रक्चर, फिर, है ना, तो कई चीजें हो जाती है। सो विजन, तो हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो टॉपिक का नाम क्या है? विजन। क्या नाम है? विजन क्या होता है उस, और मिशन मतलब नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो मिशन क्या होता है? कहां हम पहुंचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू रीच दैट डेस्टिनेशन, कहां पहुंचना चाहते हैं। ठीक है,
मिशन क्या होता है? हु वी आर एंड व्हाट वी डू। आपको ये दुनिया को बताना है कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं, क्या करेंगे आज, इन प्रेजेंट। ठीक है, ये होता है फ्यूचर, कहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम आज क्या करेंगे, ये क्या होता है? मिशन। ठीक है, बोले ये हमारा मिशन है, हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बोलो मिशन पे काम कैसे करोगे? तो सर बोला गोल्स बनाए हमने। क्या बनाए? गोल्स। ठीक है, बोलो सर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का फर्क क्या होता है? गोल्स ओपन एंडेड होते हैं, बोलो भी मुझे ये अचीव करना है, कब तक करना है, कोई डेडलाइन कोई डिसाइड नहीं है, मुझे ये बनना है, गोल्स। फर्क ये होता है, गोल्स के क्या होते हैं? ओपन एंड्स होते हैं, एंड इज ओपन, कब तक होगा नहीं पता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गोल्स को अचीव करने के लिए हम डेडलाइंस बनाते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स में बांटते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गोल्स होते हैं ओपन एंडेड, ओपन एंड, इनका एंड ओपन ही होता है भाई साहब, कि मुझे ये करना है, कब तक करना है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, एंड्स ओपन होते हैं, एंड एंड, जैसे ये, अरे बता रहा हूं, ये है, बता रहा हूं, तो जा, सवाल पूछा आंसर भी सुन। ये है, इसका एंड ओपन है, यहां से पेन स्टार्ट होता है, ये एंड है, ओपन है। तो कोई भी चीज का एंड ही ओपन है, कहां तक जाएगा नहीं पता। तो वैसे ही जो गोल्स है, इसके कब तक अचीव होते हैं, मतलब गोल्स क्या है? गोल्स जैसे मान लो, बोले सर आई वॉन्ट टू बी अ रिच मैन, दिस इज अ गोल। कब तक? कोई कोई अपन ने कोई वो नहीं बनाई, क्या नहीं बनाई, कोई डेडलाइन नहीं बनाई। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये क्या होते हैं? टाइम बाउंड होते हैं, कि भाई इतने समय में करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तेरे बॉस ने तेरे को ऑब्जेक्टिव दिया दैट यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्स, यू हैव टू, चलो प्रोडक्शन मैनेजर है तू, यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ये ऑब्जेक्टिव है, गोल नहीं है, क्योंकि आपको कहां तक करना है, कब तक अचीव करना है? नेक्स्ट क्वार्टर तक 20% प्रोडक्शन को बढ़ाना है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और बोलो सर टॉप कंपनी बनना चाहते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं, दिस इज गोल। समझ गया? तो अब वो कोई डेट उसका है कोई आगे कि कब तक? नहीं ना, वो ओपन है, एंड्स आर ओपन, डेट कोई फिक्स नहीं है कब तक, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में फिक्स होता है कि कब तक होना है। ठीक है, 2 साल के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, 5 साल के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है, 1-2 साल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और जो 2 साल के ऊपर वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले गोल्स बनते हैं फिर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा गोल बन जाएगा कि मुझे नेक्स्ट क्वार्टर तक प्रॉफिट चाहिए, हाँ, और फिर उसको करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और वो भी नहीं नेक्स्ट क्वार्टर तक नहीं, गोल्स नेक्स्ट क्वार्टर हो गया फिर तो है। ठीक है, वो अभी पढ़ेंगे अपन, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, ये सब एक एक एलिमेंट डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो अभी सिर्फ मैं मीनिंग बता रहा हूं। समझ गए? सो विजन होता है, विजन मतलब कहां आप पहुंचना चाहते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। ठीक है, मान लो आपके माइंड में है कि कोई एजुकेशन में सबसे बढ़िया कंपनी खोलनी है, मेरा विजन बताता हूं आपको। ठीक है, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, अगर मेरे मन में कुछ है तो वो ये है कि मैं बहुत बढ़िया स्कूल खोलना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया एक स्कूल खोलना चाहता हूं मैं, जहां पे उसके मेन एलिमेंट्स हो डिसिप्लिन, कल्चर। ठीक है, ये उसके मेन एलिमेंट्स हो, डिसिप्लिन हो, कल्चर हो, वैल्यूज हो, प्रिंसिपल्स हो, इस पर बेस्ड उनकी एजुकेशन हो, ये उनको सिखाई जाए। ठीक है, और इंटरनेट ये सब, और स्पोर्ट्स ऑब्वियसली, और डिसिप्लिन में आ जाता है मेरे लिए मतलब बेसिकली ये वाला एक स्कूल खोलना चाहता हूं ऐसा। ठीक है, और जो अच्छी एजुकेशन है वो देना चाहता हूं, कि भाई हाई नाम से नहीं, काम की एजुकेशन देना चाहता हूं। ठीक है, जो स्किल्स वाली होती है। ठीक है, तो एक्चुअली वो है, तो ऐसा स्कूल, ये मेरा क्या है, ये है मेरा विजन। ठीक है,
अब यहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूं, वो क्या होता है, मिशन। ठीक है, अब मिशन ऐसे ही जो मैं करूं, आज जो मैं कर रहा हूं, वो उसके लिए भी मैंने क्या बनाई हुई है अपने अपने मन में, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि मुझे इस साल तक ये करना है, नेक्स्ट ईयर तक ये करना है, अगले 6 महीने में ये करना है। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा चल रहा है। ठीक है, सो अब जैसे मेरी डिग्रीज चलती रहती है, अभी तक तो मैंने रोकी नहीं, लेकिन दिस ईयर आई एम थिंकिंग कि अब हो गई बस, अब नहीं लिखा जाता है। सो डिग्रीज चल रही है पिछले 10-12 साल से, कभी रोकी नहीं मैंने, आती जा रही है, लेते जा रहे हैं, मुना थोड़ी कर रहे हैं, कोई बुराई थोड़ी है। जितनी डिग्रीज बढ़ती है उससे पैसे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं, रेंज ओपन होती है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं क्यों कभी किसी कहीं बंद के रहूं, क्या किसी एक ही प्रोफेशन में बंधा हुआ हूं, या किसी एक ही कोर्स में बंधा हुआ हूं। मैं अपने आर्म्स खोलूंगा, सही है कि नहीं भाई, किससे खोलते, विद लॉट ऑफ डिग्रीज। सो मैंने रोकी नहीं, इस साल मैं सोच रहा हूं, क्योंकि अब थक जाते हैं भाई, लिखा नहीं जाता उससे ज्यादा, समझिए। तो इस साल भी एक खत्म हो जाएगी, लास्ट डिग्री है, ऐसा मैं कह रहा हूं खुद को, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी कुछ हो जाए तो। चलिए, सो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, मैं भी अपने भी बना रहा हूं, क्योंकि बेटा जिस आदमी के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं ना जीवन में, वो आदमी मृत माना जाता है। बोलो कोई गोल्स ऑब्जेक्टिव ही नहीं है उसके, खत्म है, अंदर से आदमी खत्म है। जो चैलेंज ही नहीं कर रहा खुद को, उसके खत्म है खेल। समझ रहे हो, आदमी की एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर बोला आगे क्या, बोलो कुछ नहीं, सब तो हो गया, कुछ नहीं हुआ। आगे से आगे खुद को चैलेंज करते रहो, समझ रहे हो, तभी आदमी जिंदा रहते हैं। सो याद रखिएगा, मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाता है आदमी, तो ये पूरा एक सिस्टम है। कहां पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आज क्या कर रहे हो, वो मिशन होता है। वो कैसे अचीव होगा, उसको बांटेंगे अपन गोल्स में और ऑब्जेक्टिव्स में। फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं हम, स्ट्रैटेजी। बोलो क्या बनाते हैं, यही तो खेल है, सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, इसलिए तो कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही थोड़ी अचीव हो जाएंगे सर, बातों से नहीं होते, उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी। समझ रहे हो, और स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी चूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। किसका, स्ट्रैटेजी ऐसी थोड़ी बन जाती है सर, एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा है, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। समझ रहे हो, मैं जिस काम में हूं, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो, सब कुछ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सब जगह क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, सारा एनालिसिस करना पड़ता है। बाहर का क्यों करते हैं, ताकि क्या पता लगे, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का, बाहर से तो पता लगेगा, अरे हाँ, है ना। और खुद का एनालिसिस क्यों करते हैं, खुद की भी सच्चाई पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस, तभी तो दोनों को मैच करती हुई क्या चूज करूंगा, बढ़िया स्ट्रैटेजी। ऑपोजिट थोड़ी हो जाएगी, सोचो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये है, ऐसे तो काम ही नहीं बैठ सकता, दोनों ये होने चाहिए। तभी तो जैसा इस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, अगर मेरी वैसी ही स्ट्रेंथ है, तो भाई साहब गेम बन जाएगा फिर तो। समझिए, सो एनालिसिस करते हैं किसका, एक्सटर्नल का और इंटरनल का, और दोनों को मैच करते हुए क्या चूज करते हैं, स्ट्रैटेजी। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, इससे क्या पता लगता है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट, इससे क्या पता लगता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, दोनों को मैच करते हुए क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी। समझे कि नहीं समझे, और फिर बनाने से काम हो जाएगा कि सर, बनाने से काम हो जाएगा, बोला यार वो तो सभी बनाते हैं, बनाते तो सभी हैं, सबका वो मामला नहीं बैठता। स्ट्रैटेजी बनाने से नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उसके बाद उसको रेगुलरली क्या करना पड़ता है, पहले तो बनाने के बाद क्या करना जरूरी है, इंप्लीमेंट, क्या करना जरूरी है, तो उसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी, इंप्लीमेंटेशन से भी कुछ नहीं होता। ये तो चेक करो जैसी बनाई थी वैसी इंप्लीमेंट हुई है नहीं हुई, इवेल्युएट, इवेल्युएशन जरूरी होता है, समझ गए। और इवेल्युएशन के बाद पता लगेगा, आप रिव्यू करो, कॉन्स्टेंटली रिव्यू करो, और क्या लो, करेक्टिव एक्शंस, कंट्रोलिंग जरूरी है, क्या लो, कंट्रोलिंग में आ गया ना वो, ये सब जरूरी होता है बेटा, यही बिजनेस में करो, यही लाइफ में करो, ये सब तभी चलेगा मामला। तो ये है हमारा टॉपिक, जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। मेनली अपने को ये 4 एलिमेंट्स पढ़ने हैं, एलिमेंट तो मेनली 3 ही होते हैं, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, चौथा है वैल्यूज। समझ में आया, वैल्यूज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेंट, वो उसके डायग्राम के बाहर होता है,
ठीक है। अभी जैसे अच्छा ये तो चलेगा नहीं, मॉड्यूल में दिखा देता हूं आपको। देखिएगा, मतलब एक दो को दिखा दूं, बाकी को दिख जाएगा। अच्छा इधर दिखा, इधर देखो, ये इंटेंट लिखा हुआ है, ये विजन है, ये मिशन है, और ये गोल्स ऑब्जेक्टिव है। ये गोला बना हुआ है, ठीक है। इस गोले के बाहर है ऊपर क्या, वैल्यूज। वैल्यूज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेंट, समझ में आई मेरी? तो ये होता है। और एक दो चीज और सुन के बताता हूं। चलो विजन, अभी अपन ने विजन रीड किए थे ना एक दो के, ठीक है। अब अपन एप्पल, अब मिशन पढ़ते हैं। मिशन, विजन के बाद क्या होता है, मिशन। विजन क्या होता है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम आज क्या कर रहे हैं, वो क्या है, मिशन, ठीक है। तो मिशन पढ़ के दिखाता हूं। एप्पल का याद है ना, क्या पढ़ा था तुमने, एप्पल का विजन याद है? एप्पल वाले का तो बढ़िया था, जोश भी था उसमें, और होना भी चाहिए। उसमें हम पढ़ेंगे कि विजन में क्या होना चाहिए, इट इज फुल ऑफ एंथुजियाज्म। ऐसा होना चाहिए जो जोश पैदा करे भाई साहब। अब मैं सुबह सुबह 8 बजे तुम्हारे अंदर कैसे जोश पैदा करूं, आधे नींद में हो तुम, समझे? तो मैं भी हूं, लेकिन 8 बजे की क्लास है ना मेरी। अब समझ गए जोश कैसे आए, शब्दों से जोश आना चाहिए, इसलिए उसने बनाया। अच्छा है, मतलब मैं बहुत सारे, मैंने अपनी लाइफ में विजन पढ़े हैं, मुझे बहुत सारी कंपनियों के ऐसे फुद्दू जैसे लगे, कईयों के तो, कईयों के अच्छे भी थे। उनमें से एक एप्पल का बड़ा अच्छा लगा, जोश है उसके, मतलब उसके वर्ड्स में ही जोश है। क्या बोला उसने, वी आर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ टू टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। बोले ये नहीं बदलेगा, हम इस दुनिया में आए काय के लिए, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट प्रोडक्ट्स, ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। मतलब ये बदलने वाला नहीं है, हम आएंगे ही आएंगे। और हर साल आते हैं, आप दुनिया के सामने आप देख लो। और अब वो असली में आपके लिए आपको लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन आ तो रहे हैं दुनिया के सामने। एवरी ईयर दे कम अप इन फ्रंट ऑफ दिस वर्ल्ड। कब, सितंबर अक्टूबर में आते हैं, और देख लो कुछ तो लाते ही नहीं है। अरे कुछ तो लाते ही है, अरे हाँ है ना, यही उनका विजन है। गुलाम इस दुनिया में इसलिए आए हैं, ये काम करने हैं। अब लोग करोगे कैसे, लेकिन बातें तो कर रहे हो। अब सुनना, मिशन क्या है, मिशन वेबसाइट पे उसकी, टू ब्रिंग द बेस्ट। कैसे हम वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचेंगे, देखो हम क्या लाते हैं, मिशन सुनना है इसका, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स। कैसे, बाय ब्रिंगिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स। मैं लिख देता हूं, क्यों, देखो बोलने से ऑब्वियसली सामने दिखता है तो ज्यादा बढ़िया होता है। क्या है एप्पल का विजन, बताओ एप्पल का विजन क्या है, लिख दो छोटा सा, वी आर, अब तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, वी आर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग, एंड दैट्स नॉट चेंजिंग, ठीक है। बोला हमने इस धरती पे जन्म लिया है काय के लिए, ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और ये नहीं बदलेगा। अब बोले ये करोगे कैसे, सुनो, विजन, ओ सॉरी मिशन, मिशन इसको कर दोगे एडिट। इसको बोलते हैं आलस। तो मिशन क्या होता है, मिशन सुनना, मिशन क्या बोला वो, उसके लिए हम आज क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स। क्या देंगे, आज क्या करेंगे, आज ये तो हमारा फ्यूचर है, हम यहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम आज क्या करेंगे, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है भाई। एंड कैसे देंगे, थ्रू थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ये क्या है बेटा, उनका मिशन है। थोड़ा दिख रहा है सभी को, ऑनलाइन में दिख रहा है ना, तो ये है उनका विजन। बोला हम ये बनना चाहते हैं, ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, ये हमारा विजन है, ठीक है। और वो हम कैसे करेंगे, बाय ब्रिंगिंग, क्या करेंगे उसके लिए हम आज, हम किस पे काम करेंगे,
what we will do, this is who we are and this is what we do. ये है हम और हम ये करते हैं। क्या करते हैं? क्या देते हैं कस्टमर को? क्या देंगे या क्या देते हैं? बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। एप्पल के फोन खोल लो आप, इट गिव्स द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस पे तो काम कर रहे हैं वो, समझ लो। कैमरा क्या देता है वो? शानदार, है ना। ज्यादातर व्लॉगर्स वगैरह जितने भी देर यूजिंग इट, और उसने काफी रिप्लेस कर दिया है कैमरा की नीड को। यू डोंट नीड टू हैव अ कैमरा एवरीवेयर, यू कैन जस्ट टेक देयर फोन्स। यस और नो? अरे हाँ, है ना। आजकल तो लोग बहुत कैमरा वैमरा की तो रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, काफी कम हो गई। हमारा कैमरा पता नहीं जितने रुपए का आया था उतनी बार तो निकला भी नहीं है ड्रॉअर से। फैक्ट है ये बात। जितने रुपए का आया, जैसे होता है ना कि मैं जिम जाता हूँ, अब मैं जिम के पैसे मेरे जाते हैं 20-22 हजार जाते हैं, मैं 22 दिन भी नहीं जाता, समझ गए? सो 20-22 और 22 दिन, वैसे ही जितने का कैमरा है उतने दिन वो निकला भी नहीं है ड्रॉअर से, यूज ही नहीं आया। आज तक मेरे को याद आ रहा है टोटली 2 इवेंट्स खोल में यूज आया होगा, और टोटली मैक्सिमम बोल रहा हूँ आपको, समझ गया ना? क्योंकि क्या आ गया, फोन आ गए ना। एप्पल का फोन है, आप देख रहे हो सभी लोग खरीद रहे हैं कैमरा पर्पस के लिए। सारा ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग और कंटेंट वंटेंट बनाते हैं, इसी से बनाते हैं ज्यादातर, समझ लो। सो बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देंगे हम आज। आज क्या करेंगे? बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देंगे। कैसे देंगे? बाय इनोवेटिव हार्डवेयर। इनोवेटिव हार्डवेयर करके देखा होगा आपने भाई साहब, देखा होगा, देखा होगा। कभी कभी क्या कर देगा भाई, कभी कैमरा को इधर लगा देगा, कभी एक इधर और एक और लगा देगा, कभी फिर उसकी लोकेशन चेंज कर देगा, कभी लेंस की चेंज कर देगा, कभी ये बटन हटा देगा, पहले भी था। कभी ये बटन हटा देगा, कभी कभी भाई साहब ऊपर वाला बटन हटा देगा या लगा देगा, फिर कभी चार्जर का ये बदल देगा भाई साहब। थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, समझिए? सो इनोवेटिव हार्डवेयर एंड इनोवेटिव सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, इनके द्वारा वो क्या देगा, हम आज क्या करेंगे, ये करेंगे, समझ गए? इससे हम क्या अचीव कर पाएंगे, हमारा विजन। एंड मेरे को लगता है यार ये फालतू के फीचर्स पे ये काम नहीं करते ज्यादा, ये उतना ही काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए। नॉर्मल इंसान को फोन में क्या चाहिए बताओ? अच्छा हार्डवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। बाहर का अच्छा मामला हो, अच्छा हार्डवेयर चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। और कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, सही है कि नहीं है? ठीक है। बाकी सारी चीजें भले वायरस वायरस नहीं आने चाहिए, फोन सेफ रहना चाहिए, ठीक ठाक, है ना भाई? और एक चीज पे ये थोड़ा अभी उतना नहीं कर पा रहे, वो बैटरी पे, और बैटरी वाली पोर्शन पे ज्यादा ये अचीव नहीं कर पा रहे, करना चाहिए लेकिन इनको, होगा इनके उसके लिस्ट में होगा कि उनको करनी है वो, ठीक। बैटरी वाला तो इनका यही तो काम है, ये प्रोडक्ट ही ऐसे बना रहे हैं। इनका वो आता है आईपैड आता है, इट इज द बेस्ट। मैंने क्योंकि बाकी भी यूज करे, पहले मेरे पास दूसरी ब्रांड्स के भी थे, फिर मैंने आईपैड चला, मैंने कहा यार ये तो भाई साहब अलग ही मामला चल रहा है, एक्चुअली इट वाज द बेस्ट, समझ रहे हो? तो बाकी तो मेरे को चलो फोन्स वगैरह में तो लगता था कि थोड़ा ओवर हाइप्ड होगा, लेकिन भाई साहब आईपैड तो बिल्कुल लिटरली द बेस्ट, समझ लो। उससे पहले तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। इवन पढ़ाने वाले काम के लिए बता रहा हूं मैं तो, हमारे मैंने खरीद उसी लिए खरीदा, ऑलरेडी पुराने वाले थे मेरे पास, लेकिन मैं दूसरा नया आईपैड खरीदा। मैंने कहा नहीं, पढ़ाने वाले काम शानदार चलता है, बहुत शानदार चल रहा है। तो ये सब वो इसी पे काम कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात सबको? पक्का? तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आज, आप ऐसे बोलो आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। आज मैंने सिर्फ आपको मीनिंग बताया कि हम आने वाले 3 दिन क्या पढ़ने वाले। मैं एक दिन पढ़ाऊंगा विजन, ठीक है, एक दिन मिशन, और हो सकता है 2 दिन हो जाए मिशन, क्योंकि मिशन बड़ा है, मिशन में टॉपिक ज्यादा है थोड़े से, ठीक है। विजन में तो एक ही दिन के होते हैं, कोशिश करेंगे 2 हो जाए जल्दी, विजन मिशन, और फिर क्या है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ये टॉपिक ही, ये चैप्टर खत्म है, ज्यादा कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। 4 क्लासेस और लगेगी, कितनी हो गई ऑलरेडी? 3 हो गई, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 4 to 5 क्लासेस और लगती है और खत्म है ये चैप्टर। समझ में आ गई सब लोग? तो अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको विजन, फिर मिशन, फिर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। एक बेसिक मीनिंग मुझे आपको देना था कि ये रियल लाइफ की चीजें होती हैं, हर कोई वेबसाइट पे जरूरी है इसको डालना। और मैं आपको बताऊं, पहले की कंपनीज जो होती थी वो इतना ज्यादा इन चीजों पे फोकस नहीं करती थी, है ना। देवर प्रोडक्ट ड्रिवन, क्वालिटी ड्रिवन, बोला अरे भैया प्रोडक्ट दे रहे ना, हमें क्या जरूरत है इन चीजों की। लेकिन आज
करना पड़ेगा भाई, ऐसा ही चल रहा है दुनिया, समझ रहे हो। आज मैं अगर ये सोचूं, मैंने कहा नहीं यार बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, बहुत गजब का रिजल्ट डालता हूँ, लेकिन भाई मेरे दुनिया को नहीं पता लगेगा तो कैसे चलेगा। मार्केटिंग जरूरी है, कंटेंट ये सब बहुत जरूरी है भाई। आज देखो चलना है, मैंने क्या बोला था आपको, चार्ल्स डार्विनिज्म, क्या बोला था वो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो रिस्पॉन्ड करेगा एनवायरमेंट को, जो एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करेगा वही चलेगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात, समझ रहे हो। तो मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग, जो उनका नॉलेज लेवल में भी बहुत ज्यादा हो सकता है, मैं जिन जिनसे पढ़ा हुआ हूं वो सब बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स आज की डेट में कई क्या हो चुके हैं, मार्केट से मतलब वो लुप्त हो चुके हैं। कारण उन्होंने नई चीजों को अडॉप्ट करने में थोड़ी क्या दिखाई, रिलक्टेंसी, है ना, देवर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। बोले यार ऐसे थोड़ी होता है यार, हमारे जमाना हमारे तो ऐसा होता था। लेकिन करना पड़ेगा ना यार अपने को नया चेंज, चीजें सीखनी पड़ेगी अपने को, अरे है कि नहीं, क्योंकि जमाना बदलते जा रहा है। तो जो बदलने के साथ थोड़ा खुद को बदलेगा, है ना, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो बोलो नहीं जीवन भर चलता रहे तो नहीं चलता है। समझिए मेरी बात, जिन लोगों ने शोरूम्स खोले थे बड़े बड़े, नहीं चल रहे आज की डेट में, ऑनलाइन चल रहा है, एक घर से बैठ के, एक कमरे से बैठ के उससे ज्यादा सेल कर रहा है। फैक्ट है या नहीं है। एक घर के एक छोटे कमरे से क्लाउड किचन चला रहा है भाई साहब, एक रेस्टोरेंट से ज्यादा सेल मार रहे हैं, चल रहे। समझ रहे हो। एक आदमी है जो, मतलब किसी ने बताया मेरे को उसके बारे में, एसएमएस हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल में उसकी वाइफ के डायलिसिस होता है ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड डे, काफी बुरी हालत में है। सो वो बेचारे का आधा जीवन अब उधर ही जा रहा है, समझ रहे, भगवान ना करे वो ठीक हो जाए जल्दी, लेकिन उनका आधा जीवन वही निकल रहा है, समझ रहे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस हो रहा है, शी इज एडमिटेड इन दैट। अब सुनिएगा, तो वहां पे अब वो खाना वाना चाहिए होता है भाई, अब बीवी तो उसकी अस्पताल में, खाना वाना कैसे बनाए भाई, ये सब है ना। तो अब उसको ये चाहिए था कि यार कोई अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना उस तक प्रोवाइड करा दे, समझ गए। तो कोई उसने काफी लुकआउट किया फॉर ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड देयर, कोई अच्छा खाना प्रोवाइड करा दे, वो सही रीजनेबल प्राइस में, हेल्दी अच्छा अच्छा खाना प्रोवाइड करा दे, कोई नहीं मिला, उसने काम चालू कर लिया, ठीक है, खुद के घर से। अब 1.5 लाख रुपए महीने के वैसे ही आ रहे हैं उसके, खुद के लिए भी बना रहे खाना, और हॉस्पिटल में जो बाकी पेशेंट्स वगैरह है वो कई उसने पकड़ लिए जो एडमिटेड है, और कुछ कई ऑफिस को पकड़ लिया, बोला उनको खाना बना के दे रहे हैं एक कमरे से। समझ गया मेरी। तो सर आज का डेट जमाना है किसके, बदलने का, जो बदलाव के साथ खुद को अडॉप्ट कर सकता है, चेंज के साथ, एनवायरमेंट के साथ, वही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, पक्का। तो ये सारी चीजें होती है बेटा, है ना। तो ये सब है आज की डेट में बहुत जरूरी है, ये वेबसाइट वेबसाइट, समझ रहे हो। मैं खुद, मुझे है ना, मतलब आई डोंट लाइक यूजिंग मच ऑफ फोन्स, ठीक है, मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे फोन सुनना भी पसंद नहीं है, मेरे को ऐसा डिवाइस पसंद, लेकिन भाई जमाने की जरूरत है, जरूरत है, क्या करोगे, बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो कैसे चलेगा। सब कुछ अपने हिसाब से थोड़ी चल सकता है दुनिया में। अरे समझ रहे हो मेरी बात, ये सब करना पड़ेगा, ये वीडियोस वीडियोस कंटेंट वंटेंट बनाना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अरे यस और नो, if the environment is changing you have to adapt the new environment, or you should have the capability to change the environment। या तो दम हो तो environment बदलो, या नहीं है तो खुद उस हिसाब से बदलो, दो ही चीज होती है दुनिया में। समझ में आई मेरी बात, अरे हाँ है ना। उतना दम है तो या तो एनवायरमेंट को तुम बदलो बदलो, या नहीं है तो फिर उस हिसाब से खुद को उसमें ढालो, ऐसे ही चलती दुनिया। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो अब हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास मंडे, तो आपके सामने होगी बुक, ठीक है, और वील स्टार्ट दिस टॉपिक विजन, चालू भी हो जाएगा खत्म भी हो जाएगा उस दिन, और मिशन स्टार्ट कर देंगे, तो ज्यादा नहीं, 4 क्लासेस में हम काम खत्म, ठीक है। समझ में आया सभी को क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज कुछ नहीं लिखना है आपको, मैं फिर भी हाँ अभी 2-4 दिन जो हमने पढ़ा ये भेजवा दूंगा मैं आपको, तो लिख लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लिख लो आप, इसके आगे नहीं लिखना पड़ेगा, फिर भी मैं बताऊंगा, अगर आप एक ट्रिक बताऊंगा उससे आप अगर बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। lot of people score less in theory papers in CIET। मैं सिर्फ मेरा ही पेपर थ्योरी नहीं है, और भी है, ऑडिट भी है, लॉ भी है, समझ गए। टैक्स में भी 60% क्या होता है आपका प्रैक्टिकल है, 40 थ्योरी है ना, थोड़ा बहुत थ्योरी आता है उसमें भी, बिल्कुल नहीं आता है।
हाँ थोड़ा बहुत तो आता ही है, आता है, थोड़ा बहुत थ्योरी तो आता ही होगा। मैं मतलब मैंने बच्चों से सुना है बस, ठीक है। मैं अभी रिसेंट में, क्योंकि मेरे टाइम पे तो जीएसटी था नहीं, मैं तो उस जमाने से हूं जब हमारे टाइम पे जीएसटी नहीं था, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। सो एट दैट टाइम हमारे टाइम पे तो बिल्कुल ज्यादातर होता था, ज्यादातर प्रैक्टिकली होता था, ज्यादातर फुल ना। अब अभी पता नहीं, बच्चे बच्चे कह रहे थे, कल ही बता रहा था कोई बच्चा। तो ठीक है जो भी है, लेकिन और भी है ना सब्जेक्ट्स, ऑडिट है, लॉ है, उनमें मार्क्स ज्यादा नहीं आ रहे हैं बच्चों के। कारण क्या है, वो लिखना भूल गए हैं। समझ गए मेरी बात? सो अभी मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, थोड़ा बातचीत चल रही है कई बहुत सारे बच्चों से जिन जिनकी मेरिट्स आई है। मैं चाहता हूं वो लोग दुनिया के सामने आए, थोड़ी सी टिप्स और ये सब रखें कि हम थ्योरी में कैसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सो आई एम इन कॉन्टैक्ट विद देम, जिन जिनकी मेरिट्स आई हैं अभी लास्ट, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो दुनिया के सामने बताएं कि ये क्या होता है। तो उनमें से एक टिप जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि हमने लिखना छोड़ दिया। बचपन से हम लिखते थे चीजों को, अब हमने लिखना छोड़ दिया। हम चाहते हैं कि बस यूं पढ़ गए, बोला यार एज इट इज याद हो जाए। वो ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक वो टिप है, थोड़ा सा ना उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ अपन कॉपी बनाइए ना आपने, तो बनाना, मैं जो आपको क्वेश्चंस दूंगा उसके ऊपर अपन वर्क करना स्टार्ट करेंगे। लेट थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं ना, स्ट्रैटेजी को और थोड़ा बेटर करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कुछ और बढ़िया नंबर हम कर सकते नहीं कर सकते। ऑलरेडी वे जो मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो है लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, लास्ट वाले या उससे लास्ट वाले, तो बहुत शानदार रिजल्ट जा रहे हैं अभी तो के हिसाब से, तो बहुत अच्छा जाता है। 80 में से 35 एग्जाम्पशंस थी लास्ट वाले में भी। आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 35 गॉट एंड फर्स्ट रैंक। जो अभी आपके 3 रैंक्स आई थी लास्ट वाले अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ। AIR 3 यमिश, सुना होगा आपने, AIR 3 यमिश जैन, वो भी सब हम मेरे स्टूडेंट है। तो मैं ये चाहता हूं थोड़ा और स्ट्रैटेजी को चेंज कर, थोड़ा सा और पुश करते हैं, एफर्ट और डालते हैं सब्जेक्ट में, थोड़ा और मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा काम करेंगे अपने ऊपर, इसलिए कॉपी बनाएंगे सब। ठीक है, बुक भी दूंगा। नॉर्मली अभी तक मैं क्या करता था कि भाई थोड़ा जल्दी कराने के लिए बुक दे देता हूं और फिर वो बुक से पढ़ेंगे हम, लेकिन अब लिखेंगे भी कुछ आंसर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। ठीक है, टेस्ट वेस्ट तो ये तो सब चलेगा ही चलेगा। चलो, हाँ जी, एक सेकंड बेटा, हाँ वो लेगा, फोटो लेगा, लिखेगा, फिर तो दूसरी क्लास हो जाएगी ना चालू। फोटो ले ले, आराम से घर पे लिख लेना। ठीक है, लो बेटा। चल, मिलते हैं मंडे को, बाय।